अशरफी अस्पताल प्रबंधन पर पास आउट नर्सिंग छात्र छात्राओं ने लगाया फेल करने का आरोप। भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप। सड़क को किया जाम, कर रहे हंगामा। पुलिस प्रबंधन आक्रोशित छात्रों को समझाने का कर रही प्रयास। आपको बता दें, धनबाद जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत अशरफी अस्पताल के 400 नर्सिंग छात्राओं ने प्रबंधन द्वारा फेल कर दिए जाने के विरोध में हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दी। छात्राओं के सड़क जाम और हंगामा की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच समझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन उग्र बीएससी नर्सिंग के बिना पास किए छात्र सड़क जाम से हटने से इनकार कर दिया। बीएससी के छात्र ने बताया कि सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 3 छात्रों को बीबीकेयू के द्वारा कुछ माह पहले जनवरी के पास आउट कर दिया था, लेकिन आज सभी छात्राओं को फेल कर दिया गया, जिससे लगभग बीएससी की 400 छात्राएं इस फैसले के खिलाफ अशरफी अस्पताल के सामने सड़क पर आकर विरोध कर रहे हैं, ताकि हमारी मांगों को पूर्ण रूप से सुना जाए। अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि सभी छात्रों को पास कर दिया है, फिर ये हंगामा कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने कहा, उग्र छात्रों को सड़क से हटने का आग्रह किया गया, लेकिन वे लोग नहीं हटने को तैयार। सब में सप्लीमेंट्री हम देके एग्जाम देके पास हुए हैं दोबारा। इसके बाद 4th ईयर में हम लोग आए हैं। अब 5 महीना बाकी है यहाँ से एग्जाम देके निकलने के लिए। अब बोल रहा है कि पीछे वाला जो तुम एग्जाम दिया हो फिर से देना है। बोला था आईएनसी भी है, मतलब ये सिलसिला है ना, ये 6 महीना से चल रहा है, 2 महीना पे। कभी आईएनसी कैंसिल कर रहा है, कभी 10 को फेल कर रहा है, फिर कब कॉलेज को फेल, हर क्लास में 10 को फेल कर रहा है। अब पूरा क्लास को फेल कर दिया, बोल रहा है फिर से हर क्लास हर बैच को 2 साल, किसी का 2 साल बर्बाद हुआ, किसी का 3 साल, किसी का 4 साल। हम लोग का रिजल्ट आया, सबके पास रिजल्ट है, सब आता है 400 किलोमीटर दूर से यहाँ पढ़ने, सबके पास है रिजल्ट में पास लिखा। आप बोल रहे हैं कि फिर से एग्जाम देना है, कैसे देंगे? कैसे देंगे? इसका मान्यता भी नहीं है। तो बोला तो सब था, बाद में बोला फिर हो जाएगा, लास्ट में बोला नहीं होगा। देखिए, ये जो रोड जाम है ये स्टूडेंट लोगों का है, ये लोग का कोई इसका मांगे हैं, जिसी के लेके जो रोड जाम किए हुए। सर बात की वो लोग से क्या कहना है? इन लोग का बोले जब तक कि हम लोग का समाधान यही रोड में नहीं होगा, हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम लोग दोस्तों अपने स्तर से बहुत प्रयास किया, लेकिन ये अपने हटने को नहीं। हम लोग कितना देर से रोड जाम किया हुआ? ये हो गया कम से कम 1 घंटा तो लगभग हो गया होगा। क्या मांग क्या बोल रहे हैं? ये लोग मांग है कि जो स्टूडेंट लोग हैं, जो परीक्षा में जो परीक्षार्थी जो बैठे हुए थे, उसको जो है ना कि हमको अनलीगल तरीके से हम लोग को फेल किया गया, इस तरह का मामला है। आरसी का सब्सिडियरिटी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, उस तरह का जो यही लोग को मांगे। मैनेजमेंट से अस्पताल की कुछ बात हुआ सर? हाँ, उसी के लिए तो नहीं, आपका ये स्टूडेंट के लिए स्पेशल है। ये लोग अस्पताल से को मैनेजमेंट से बात हुआ कि? हाँ हुआ था। ये लोग कुछ आए थे, तो ये लोग को आश्वासन दिए थे कि आप लोग आइए, वार्तालाप कीजिए। हम लोग सामने थी कि रोड जाम करना अच्छा बात नहीं है, आइए। तो बोला जाम लगी है 1 घंटा से लोग हो गया लगभग। यातायात व्यवस्था बाधित हो रहा है, क्या कहेंगे इसमें? एक मिनट इलेक्शन कंट्रोलर की तरफ से एक मार्कशीट इशू किया गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों का बैक लग गया था, जिनको री एग्ज़ाम देना था, बट बच्चे लोग री एग्ज़ाम देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो थोड़ा आक्रोश में आके बाहर आ गए थे। तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने आश्वासन दिया है कि उनको दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, और उन लोगों का मार्क्स को एक्स्ट्रापोलेट करके उन लोगों का जो पुराना मार्क्स था जिसमें वो लोग पास थे, वो पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आश्वासन मौखिक है या लिखित है? मंडे को सर बोले हैं कि सबको मार्कशीट दे देंगे। तो फिर क्या उन लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं? रोड पर है सारे लोग, सबको तो बोल दिया गया, अब बच्चे क्या चाह रहे हैं क्या नहीं, अब तो वो बदमाशी पे उतरे हुए हैं। अब तो उनको प्रशासन ही समझा के वापस ला सकता है। हम लोग का कोई कुछ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब सब मिल गया उन लोगों को, पता नहीं अब क्या चाह रहे हैं। मतलब उन लोगों का जो मामला वो सॉर्ट आउट हो गया है? सॉर्ट आउट हो गया है। जो फेल लोग थे, फेल छात्र थे, उनको पास कर दिया गया है? पास कर दिया गया उनको? फेल नहीं थे वो लोग पहले भी पास थे। वो लोग एग्ज़ाम नहीं देने का डिमांड कर रहे थे। विजय साहब ने बोला, एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने बोला उनको एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा। जो मार्कशीट उनका पहले था, उसी मार्कशीट पे उनको नया मार्कशीट दिया जाएगा, जिसमें वो पास थे, वही वैल्यूएबल हो। उदय प्रताप सिंह। पहले जो हुआ है वो 40% मार्किंग में हुआ है, जबकि आईएनसी नॉर्म्स कहता है कि 50% मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है। ठीक है, तो इसकी जांच हम तो अभी 2021 में ज्वाइन किए, इनका सेशन पहले का है, तो रिज़ल्ट पहले हो चुका था। तो जब नॉर्म्स के अनुसार 50% पासिंग मार्क्स रहना चाहिए, बट 40 में इनका किया गया है, तो उसको करेक्शन करने की ज़रूरत थी।
ठीक है। तो इन बच्चों को फिर से एग्ज़ाम लिखने का प्रपोज़ल था कि उनको फिर से जो बच्चे फेल हुए हैं, जो क्राइटेरिया में नहीं आते हैं 50% के, तो उनको फेल करार करके उनको फिर से परीक्षा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से देख करके अभी एक जो एग्ज़ाम बोर्ड की मीटिंग हम परसों कराने वाले हैं, जिनमें एक प्रपोज़ल है कि जो मार्क्स 40% में है उसको प्रोपोर्शनेट 50% में एक फार्मूला करके कर दिया जाएगा, जिससे बच्चों की परीक्षा लिखनी नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि यदि वो 40% मार्क्स में यदि बच्चे का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो इनको आगे कभी गवर्नमेंट जॉब जाते हैं तो इनका खारिज हो जाएगा सर्टिफिकेट। ये रियलाइजेशन हम हुआ है और इनकी जानकारी पता नहीं इनके प्रिंसिपल्स को क्यों नहीं रही, क्योंकि जब भी रिज़ल्ट होता है तो इनके प्रिंसिपल को बुला करके इनका हस्ताक्षर लिया जाता है कि सब ठीक है कि नहीं, आप देख लीजिए अपनी तरफ से, ठीक है। तो हर बार उनसे कराया गया है, लेकिन वो इससे पहले अप्रूवल देते गई हैं, लेकिन इस बार हम ऑब्ज़र्व किए हैं कि ये मिस्टेक हुआ है। तो इस बार थर्ड ईयर का जो रिज़ल्ट आया वो 50% से ही पब्लिश हुआ है, लेकिन बाकी का जो 40% में है उसको हम इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, तो उसको प्रोपोर्शन करके 50%, यही एक सोल्यूशन है। कितने छात्र हैं? ठीक है, छात्र होंगे मतलब इनके कॉलेज का बोलेंगे तो हर ईयर में मतलब 15-20 बच्चे हो सकते हैं। नहीं सर, ज़्यादा है। ये लोग बता रहे हैं कि बहुत बच्चे हैं। नहीं देखिए ये क्या सोच रहे हैं, देखिए फिर आप 35 बेटा आप 35 क्या सोच रहे हो कि वो 40% रिड्यूस होकर बाकी फेल हो गए, लेकिन ऑलरेडी जो पास थे बच्चे उनको इसमें नहीं डालना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में पास थे वो भी फेल हो गए हैं, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ना 40 से 50 प्रोपोर्शन करके जो बच्चे पास थे वो पास ही रहेंगे, जो फेल हैं वो फेल रहेंगे। अभी लोग आगे क्या है? आगे क्या कुछ होगा सर? नहीं हम बताए ना वही 40% में जो पासिंग था उसको हम 50% प्रोपोर्शनेट में करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे पास थे वो पास ही रह जाएंगे, छात्र उससे सर फेल नहीं। लिखित रूप से कुछ डिमांड लिखित में कुछ नहीं करना है, एग्जामिनेशन बोर्ड का मीटिंग होगा परसों कराएंगे और ये तय ऑलमोस्ट हो गया है। वाइस चांसलर से हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में और उनकी भी अनुमति ले ली गई है। एक केस ऐसा हुआ था, इसलिए बच्चे समझते नहीं हैं, जो गलतियां पहले हुई थी कि कोल्हान यूनिवर्सिटी में ऐसा केस आया था और एक बच्ची ने 40% मार्किंग में पास हुए थे यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो बच्ची ने हाई कोर्ट में जाके अपील किया है, क्योंकि उस बच्ची का गवर्नमेंट जॉब हुआ था कलकत्ता में, तो जिसको खारिज कर दिया गया क्योंकि वो 40% में